अस्सलाम वालेकुम सेम क्लास। आज बेटा हम लोगों ने अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करना है विच नेम इज़ द वाई मेटल्स आर बेटर कंडक्टर देन द नॉन मेटल्स। ठीक है, अगर आप लोगों को रिव्यू याद हो तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया। बेसिकली जिसका मतलब हमारे पास जो था वो क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट है कि हीट किस तरह से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बाय द थ्री वे इन विच द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर ऑब्जेक्ट, विच वन इज़ द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन। सबसे पहले हम लोगों ने कंडक्शन के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज़ द कंडक्शन। तो कंडक्शन में हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा कि कंडक्शन में ऑब्जेक्ट के मूव के बगैर एक्चुअल जो है वहाँ पर पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है या एटम जो है उनकी जो मूवमेंट होती है उसकी वजह से हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा कि गुड कंडक्टर्स आर दोस्त कंडक्टर विच कैन इलेक्ट्रिसिटी पास इजीली, कि ऐसे ऑब्जेक्ट इनमें से कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आसानी से गुजर जाती है, पास आउट कर जाती है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, गुड कंडक्टर कहलाते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं करती है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, बैड कंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोगों ने अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हमारे पास वाई मेटल्स आर बेटर कंडक्टर देन द नॉन मेटल्स। क्या मेटल जो हैं वो बेटर कंडक्टर क्यों है, कि वो हीट को क्यों बेटर कंडक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉन मेटल्स, गैर धातुओं के। ठीक है, ऑल सॉलिड्स मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स आर मेड ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स। हम लोग ये बात जानते हैं कि तमाम ठोस अशिया सॉलिड्स थिंग्स जो हैं, चाहे वो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, वो हमारे पास क्या है, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी है, विच इज़ नॉन एज द मॉलिक्यूल। बट सम सॉलिड्स कंडक्ट हीट बेटर दैन द अदर्स। लेकिन बाद सॉलिड्स ऐसे हैं जो कि दूसरे मतलब मॉलिक्यूल्स की निस्बत या दूसरे सॉलिड्स की निस्बत जो है वो हीट को ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, लेट अस पुट अ मेटल एंड अ प्लास्टिक स्पून इन द हॉट वाटर। अब हम लोग एक एग्जांपल की जरिए देखेंगे कि किस तरह से जो है हमारे पास मतलब हैं दोनों सॉलिड्स हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं सॉलिड हैं, लेकिन एक जो है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ये एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और एक जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। हीट उसमें से भी पास आउट कर रही है लेकिन एक मैक्सिमम टाइम ले रही है, वो इतनी ज़्यादा पास आउट नहीं कर रही। ठीक है, तो हम लोगों ने आज के टॉपिक में यही पढ़ना है कि दोनों जो थे वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में थे, मेटल और नॉन मेटल। लेकिन मेटल जो है बेसिकली हमारे पास जो है एज़ कम्पेयर टू द अदर जो है नॉन मेटल्स के वो हैं दोनों सॉलिड फॉर्म में, लेकिन वो जो है वो ज़्यादा इजीली हीट को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो एक एक्टिविटी के जरिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है वो ये हमारा प्रोसेस अकर करता है। ठीक है, अब उन लोगों ने यहाँ पर ये बताया कि हम लोग जो है एक मेटल का और एक प्लास्टिक का स्पून जो है गर्म पानी में रखेंगे, विच वन इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मेटल और प्लास्टिक। ठीक है, तब आप इसका आंसर भी उन लोगों ने आगे बताया, व्हेन बोथ स्पून्स रिसीव द हीट एनर्जी, के जब दोनों स्पून जो है चम्मच जो है वो हीट एनर्जी को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स at the hot end of each spoon vibrate fast and bump into the neighboring particles। ठीक है, अब वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमारे पास वो जब हम लोग दोनों जो स्पून थे उन लोगों ने क्या किया, हीट एनर्जी को रिसीव किया, उसमें जो पार्टिकल थे तो एटम और मॉलिक्यूल जो थे वो बेसिकली क्या किया कि उसके हॉट एंड ऑफ ईच स्पून वाइब्रेट फास्ट, के जहाँ पर वो हॉट हो रहा था वहाँ पर वो फास्ट जो थे पार्टिकल्स मूव करना स्टार्ट किए। ठीक है, उसके अलावा वो क्या किए, एक दूसरे के साथ टकराए, नेबरिंग पार्टिकल्स के साथ टकराए। दिस पार्टिकल्स ट्रांसफर हीट एनर्जी टू द नेक्स्ट नेबरिंग पार्टिकल्स। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा कि सॉलिड्स में जो है वो पार्टिकल जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, बाउंड होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जब एक पार्टिकल ने हीट एनर्जी को गेन किया तो उसने अपने नेबरिंग पार्टिकल्स को क्या किया, बम्प किया, टकराया उसके साथ, उससे अपनी हीट एनर्जी उसमें कन्वर्ट कर दी। ठीक है, उसमें ट्रांसफ़र कर दी, उसने आगे ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, तो इस तरह से बोलोगे यहाँ पर ये बताएं कि दीज पार्टिकल्स ट्रांसफर हीट एनर्जी टू द नेक्स्ट नेबरिंग पार्टिकल्स, कि वो नेबरिंग पार्टिकल्स में हीट एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देते हैं। पार्टिकल्स इन मेटल्स आर पैक्ड मोर क्लोजली टुगेदर देन द नॉन मेटल्स। अब वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मेटल में जो पार्टिकल जो हैं वो नॉन मेटल की निस्बत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं, एक दूसरे के साथ ज़्यादा बाउंड होते हैं। मेटल्स कैन ट्रांसमिट हीट एनर्जी मोर रेडिली देन द नॉन मेटल्स। अब वो लोग यहाँ पर ये बताया कि मेटल जो हैं वो हीट को ज़्यादा इजीली ट्रांसमिट कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स में जो वो हमारे पास क्या आ जाते हैं, वुड आ जाते हैं, प्लास्टिक आ जाते हैं, वो हमारे पास क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, गैर धाते हैं वो सॉलिड फॉर्म में, लेकिन जो है उसमें से भी हीट पास आउट कर, लेकिन एक मैक्सिमम टाइम ले रही है। उसके निस्बत हम लोग जब स्टील का चम्मच जो है या जो हम लोग कुकिंग यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, खाना बनाने वाले बर्तन जो है, देगचियाँ वगैरह, वो जो है वो हीट को ज़्यादा ईजिली क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं अपने अंदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। तो यहाँ पर उन लोगों ने बताया द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो स्पीड अप द ट्रांसफर ऑफ हीट इन द मेटल्स। अब लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमारे पास बेसिकली मेटल में जो है ना हीट इजीली या आसानी से ट्रांसफ़र होने का क्या
पर्पज़ है कि वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि वो हीट एनर्जी की ट्रांसफ़र में क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं और उसे स्पीड अप करते हैं। व्हेन द मेटल स्पून गेट द हीटेड, जब मेटल स्पून जो है वो हीट करता है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेन द काइनेटिक एनर्जी, तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं, ठीक है, एंड मूव फर्दर टुवर्ड द कॉर्डर पार्ट ऑफ द मेटल स्पून, और उसके कॉर्डर पार्ट की तरफ क्या करते हैं, लेकर जाते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था कि हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब आप लोगों ने मेटल का स्पून जो था उसका आगे वाला सिरा जो था वो गर्म पानी में था, ठीक है, तो वहाँ पर क्या किया, हीट अप कर दिया। उसका जो बाहर वाला सिरा था वो हमारे पास क्या था, ठंडा था, ठीक है, तो वहाँ पर जब पार्टिकल्स टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो वो पार्टिकल्स आपस में क्या किया, टकराए, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो थे वो काइनेटिक एनर्जी के जरिए वो हीट एनर्जी को क्या किया, उसके कॉर्डर पार्ट की तरफ लेकर आए, ठीक है, तो इस तरह से वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हुई। In metals, heat energy is transferred from one place to another both by the vibration of the particles as well as by the movement of the free electrons। अब वो लोग यहाँ पर ये बताएं कि मेटल में जो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो क्या है, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से भी होती है और उसके अलावा मूवमेंट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी वो क्या होती है, ट्रांसफ़र होते हैं। दैट इज़ वाई, इसलिए कहा जाता है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट देन द नॉन मेटल्स, कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है एज़ कम्पेयर टू द नॉन मेटल्स। इज़ इट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट वाला है हमारे पास conduction in liquid and gases। The process of the conduction in liquid and gases is very slow as compared to the solid। ठीक है, वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमारे पास कंडक्शन का जो प्रोसेस है लिक्विड और गैसेज में बहुत ज़्यादा स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड। क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड में हम लोगों के पास या गैसेज में जो है पार्टिकल जो है आपस में टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कि वो हीट एनर्जी जो है वो इतनी आसानी से ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। इवन दैट के सॉलिड्स में जो है वो पार्टिकल्स हमारे पास क्या है, टाइटली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से कि वो एक पार्टिकल जब उसका या एक एटम या एक मॉलिक्यूल जब हीट एनर्जी को गेन करते हैं तो अपने नेबरिंग पार्टिकल के साथ क्या करता है, बम्प करता है, टकराता है और वो अपनी हीट एनर्जी उसके अंदर क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, उसके बनस्पत हमारे पास लिक्विड और गैसेज में जहाँ पार्टिकल्स आपस में टाइटली पैक्ड नहीं होते, उनके दरमियान स्पेसेस पाए जाते हैं, जिसकी वजह से कि अगर वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की तरफ हीट एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफ़र भी करता है, तो अपनी क्या करते हैं, वो स्पेस की वजह से हीट एनर्जी को क्या करते हैं, लूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो लोगों ने यहाँ पर ये बताया द पार्टिकल्स इन लिक्विड्स एंड गैसेज आर नॉट हेल्ड क्लोजली टुगेदर। देखिए वही बात जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, द पार्टिकल्स हैव लेस चांसेस टू बम्प इनटू एन अदर पार्टिकल्स इन द लिक्विड एंड इवन लेसर इन द गैसेज। अब वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लिक्विड में जो है बहुत कम चांसेस होते हैं कि पार्टिकल जो है, एक पार्टिकल ने हीट एनर्जी गेन की और वो दूसरे पार्टिकल के साथ क्या करे, बम्प करे या उसके साथ टकराए। और गैसेज में तो ये बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। क्यों? क्योंकि गैसेज में पार्टिकल जो है वो उनकी कोई भी मखसूस जगह नहीं है। ठीक है ना, गैसेज अब आप लोग देखिए कि हवा जो है आप लोग उसमें पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हैं, इस तरह से बता सकते हैं कि पार्टिकल्स आपस में टाइटली पैक्ड हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमारे पास कंडक्शन जो है वो लिक्विड में, सॉलिड में बेटर अकर करती है एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड एंड गैसेज। और क्यों अकर करती है बेटर? क्यों? क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द लिक्विड एंड द गैसेज। ठीक है, दैट इज़ वाई, इसीलिए कहा जाता है द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम फास्ट मूविंग पार्टिकल्स टू नेबरिंग पार्टिकल्स इज स्लो। वाटर एंड एयर आर बैड कंडक्टर ऑफ द हीट। वाटर और एयर जो है वो हमारे पास क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आज हम लोग यहीं तक करेंगे, बाकी हम लोग जो अपना टॉपिक कल करेंगे और इसके मैं शॉर्ट क्वेश्चन भी अपलोड कर दूँगी, वो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।